हाय एवरीवन एंड वेलकम टू तथागत। आज हम एक ऐसे कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं जो 2009 में एस्टैब्लिश हुआ था और बी स्कूल्स की दुनिया में, मैनेजमेंट स्टडीज की दुनिया में उसने एक अलग ही धाक जमा के रखी हुई है। उसका नाम है IIM रोहतक। 200 एकड़ में फैला हुआ ये इसका कैंपस जो है, इट इज क्लोज टू NCR रीजन और ये बहुत ही वाइडली नोन है फॉर इट्स फैकल्टी मेंबर्स, फॉर इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फॉर इट्स लर्निंग एंड अलोंग विद दैट द एलुमनी नेटवर्क। बहुत ही नामी गिरामी कॉलेज है। IIM है ये अपने आप में। आप जानते ही हैं कि मैनेजमेंट के क्षेत्र में अगर आप देखते हैं तो जो आपके सबसे प्रमुख इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं उसमें IIM को सबसे ऊपर दर्जा दिया जाता है और उन्हीं में से एक ये है। बहुत समय से ये सक्सेसफुली रन कर रहा है और धीरे धीरे ये और इवॉल्व करते जा रहा है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और स्पेशली आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो बेसिकली IIM जो है वो अलग अलग कोर्सेज को ऑफर करता है, जिसमें से एक कोर्स होता है जो कि होता है IPM। IPM मतलब इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। और ये जो प्रोग्राम है इसमें आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, और क्योंकि ये हम वीडियो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी रिसेंटली इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है। जो भी बच्चे इस साल अपीयर करने वाले एग्जाम में, उन सबके लिए बहुत ज्यादा अहम वीडियो होने वाला है। जो भी रोहतक को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए कुछ बातें हम करेंगे, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं और उसके लिए वो क्या स्टेप्स होंगे जिनको फॉलो करके हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं आज। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहली चीज है कि जब मैं IPM की बात करता हूं तो रोहतक के अलावा और भी कॉलेजेस हैं, जो कि इंदौर हो गया, रांची हो गया, बोध गया हो गया, जम्मू हो गया। तो ये सारे जो हैं आपके कॉलेजेस जो हैं, ये एक IPM नाम का एक कोर्स ऑफर करते हैं बच्चों को। एंड आई एम श्योर कि आप इसके बारे में जानते होंगे। मैं बहुत ब्रीफ में आपको बता देता हूं। IPM का मतलब होता है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, और ये बेसिकली जो है आप इसको एक कॉम्बो पैक बोल सकते हैं, जिसमें आप पहले 3 साल BBA करते हैं, मतलब अंडर ग्रेजुएट जो होता है वो आप BBA इन्हीं के साथ में करते हैं, एंड देन उसके बाद में 2 साल जो है आप अपना फुल टाइम एकदम जैसे MBA होता है आपका वैसा आप करते हैं। तो एक तरीके से 5 साल में आप अंडर ग्रेजुएट से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक के लेवल की पढ़ाई करते हैं और फाइनली आपको जो डिग्री मिलती है वही IPM की मिलती है। तो आप एज अ ग्रेजुएट MBA निकलते हो। ठीक है। अब देखिए ये जो IPM है इसके बारे में बेसिकली हमने बहुत भी पुराने जो वीडियोस हैं उसमें हमने बहुत डिटेल में बताया है इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है और क्यों आपको परस्यू करना चाहिए। उस पर नहीं जाएंगे। आई एम श्योर कि आप इतना जानते हैं। यहां पहुंचना कैसे हमें, मतलब ये जो कोर्स हमें करना है, अगर रोहतक हमारा टारगेट है तो कैसे पहुंचेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये देखिए, ये अगर आप देखते हैं इस पूरे कोर्स को देखते हैं, ये 15 टर्म्स होते हैं इसमें। बेसिकली हर एक जो टर्म होता है वो 3 महीने का अप्रोक्सीमेटली होता है। तो 5 साल में आप 15 टर्म्स कर रहे हो, मतलब 1 साल में आप 3 टर्म्स कर रहे होगे, कंप्लीट कर रहे होगे। अब अगर आपको एक कंडीशन है यहां पर कि अगर आप 3rd ईयर के बाद में आपका CGPA जो है, CGPA अगर आपका 5 से ऊपर होता है तभी आप अगले 2 साल MBA परस्यू कर पाओगे इस कोर्स में। ठीक है। अगर आपका कम है तो नहीं कर सकते। और अगर आपका 4 से लेकर 5 के बीच में है आपका CGPA, तो इसका मतलब है आप MBA तो नहीं कर पाओगे 2 साल, लेकिन अब आपको फाइनली 3 साल की वो BBA की डिग्री मिल जाएगी। ऐसा होता है। दूसरी चीज ये भी, अगर आप मान लो आप एग्जिट करना चाहते हो 3 साल के बाद में, एज अ BBA आप ग्रेजुएट निकलना चाहते हो, तो भी आप 3 साल कंप्लीट करके आप उनको बता दोगे, इंटीमेट कर दोगे कि नहीं मुझे आगे फर्दर कंटिन्यू नहीं करना, तो आप BBA डिग्री के साथ भी निकल सकते हो। यूजुअली बच्चे ऐसा नहीं करते, वो पूरा कंप्लीट करते हैं MBA के साथ में। और टोटल आप देखेंगे तो कितने इसमें 5 साल का कोर्स है, 15 टर्म्स हो गए। ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो क्या होता है कि यहां पर आपको हर साल के एंड में इंटर्नशिप्स जो होती है, इंटर्नशिप्स भी आप करते हो। अब इंटर्नशिप्स का फायदा ये होता है कि आपको एक कॉर्पोरेट एक्सपोजर मिलता है, इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिलता है, कैसे कॉर्पोरेट्स काम करते हैं। तो ये इंटर्नशिप्स जो होती है बहुत वैल्यूएबल होती हैं, आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। तो ये पूरा जो है, ये जो इंटर्नशिप्स है ये आपके पूरे एंटायर करिकुलम का पार्ट होता है। अच्छा, उसके अलावा देखिए, अगर मैं नंबर ऑफ सीट्स की बात करूं, देखिए पहली बात तो ऐसे समझिए ये आपका 7th बैच होगा। ठीक है। और जो कार्यकाल होगा बेसिकली इसमें आप पढ़ेंगे वो 2025 से स्टार्ट करके 30 तक चलेगा आपका, ये 5 साल का है ये। और इसमें जो सीट्स हैं टोटल, वो कितनी सीट्स हैं, 198 सीट्स हैं
ये जो आपका ये जो पर्टिकुलर बैच है उसमें 198 सीट्स अलॉटेड है, जिसमें से 10% जो है वो ईवीएस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अलॉटेड है। सो इकोनॉमिकली वीकर जो सेक्शन होता है उनके लिए है, और उसके अलावा भी और भी कैटेगराइजेशन है, जनरल के लिए अलग सीट्स हैं, एससी एसटी के लिए अलग सीट्स हैं। तो बट ओवरऑल आप देखेंगे तो टोटल हमारी कितनी नंबर ऑफ सीट्स हो गई, 198 सीट्स हो गई। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा ब्रीफ हो गया पूरे कोर्स के बारे में। अब आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आपको परस्यू करना है आईपीएम तो उसके लिए जो रोहतक ने अपना क्राइटेरिया निकालना है वो ये है कि अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी से, नॉन क्रीमी लेयर से हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो पहली कंडीशन तो ये है कि आपके मिनिमम 60% होने चाहिए किसमें, 10th स्टैंडर्ड में। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड में आपके मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए, 60% होने चाहिए। और 12th में जो है, 12th में भी 60% होने चाहिए। मतलब 10th और 12th दोनों में आप देखेंगे तो मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, आपका 60% होना चाहिए। और जो मैक्सिमम एज है, इट शुड बी मैक्स टू मैक्स, अगर आप देखेंगे 30 जून 2025 तक देखेंगे तो मैक्सिमम एज कितनी है, एज लिमिट है इसमें ऑफ कोर्स, तो वो है 20 ईयर्स की। ठीक है, सिमिलरली अगर आप एससी एसटी कैटेगरी एंड डीएपी कैटेगरी से हैं तब उस केस में क्या हो जाएगा, मिनिमम जो है वो 55% हो जाएगा, आपको 10th-12th में लाने होंगे। एंड अगेन ये वाली कंडीशन तो सेम ही है जो आपकी एज की है, 20 ईयर्स आपकी मैक्सिमम 30 जून तक होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए जो बच्चे अभी 12th में है, जो अपियरिंग है, अभी देने वाले हैं एग्जाम्स को, तो उसमें भी यही है कि भाई आपका जून तक तो रिजल्ट आ जाएगा, तब भी आपके जो टोटल आपके जो परसेंटेजेस हैं वो 60 से अबव होने चाहिए, तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, ऑफ कोर्स अभी जब आप फॉर्म वगैरह भर रहे होगे तब तो आपने, क्योंकि अभी अपियर ही नहीं किया 12 तो आप नहीं लिख सकते, लेकिन उसमें आप अपियरिंग लिखोगे तो वो ये मान के चलते हैं कि आपका तब तक जून तक तो आ ही जाएगा रिजल्ट, तो आपके इतने होने चाहिए। प्लस अलॉन्ग विद दैट जब एडमिशन प्रोसेस होता है तब आपको ये सारी चीजें जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, 10th का सर्टिफिकेट हो गया, 12th का सर्टिफिकेट हो गया, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया स्कूल से जो इशू होता है, ये सारी चीजें आपको सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, उसके अलावा जब आप मार्क्स लिखेंगे, जो आप मार्क्स की बात कर रहे हैं, परसेंटेज की बात कर रहे हैं, तो आप बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स को ही लेकर चलते हैं। ठीक है, सो ये अपनी बेसिक जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गई। ठीक है, अलग अलग कॉलेजेस की अलग अलग होती है, तो रोहतक के लिए ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि भाई सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, मतलब कैसे पहुंचेंगे, कैसे हम परस्यू कर सकते हैं इस कोर्स को। तो देखिए इसके बेसिकली 3 पड़ाव है। तो सबसे पहली चीज तो है आपको भाई रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आप पहले फॉर्म भरेंगे, रजिस्टर करेंगे अपने आप को, तब पहला स्टेप होगा, तभी आप अपना इंटेंशन बता रहे हैं कि आप करना चाहते हैं। उसके बाद में बेसिकली नेक्स्ट इनका एक टेस्ट होता है। ठीक है, विच इज नोन एज आईपी मैट। तो आईपी मैट जो है ये आपका जो टेस्ट होता है, इसमें बेसिकली वो बच्चों का अलग अलग पहलू में चेक करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं बच्चों को कि वो एक राइट फिट है कि नहीं हमारे कॉलेज के लिए। सो इसमें आपका एप्टीट्यूड हो गया, लैंग्वेज हो गया, ये सारे पहलू को वो चेक करते हैं। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे अभी डिटेल में हम लोग, जो आईपी मैट टेस्ट है उसका क्या पैटर्न है, किस टाइप से प्रिपेयर कर सकते हैं उसे। और तीसरा जो पड़ाव होता है इसका, वो होता है शॉर्ट लिस्टिंग एंड पीआई। सो बेसिकली आपको ये 3 स्टेजेस होंगे, उसके बाद में आपका ओवरऑल कॉम्पोजिट स्कोर बनता है, और उसके बाद में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है, और उसमें अगर आप आ जाते हैं तो यू कैन परस्यू द कोर्स। ठीक है, अब थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं इन स्टेप्स को। ठीक है, तो जैसे हमने बोला कि पहला स्टेप क्या है, रजिस्ट्रेशन का स्टेप है। ठीक, तो अब रजिस्ट्रेशन जो है, रजिस्ट्रेशन बेसिकली आपको इनकी साइट पर जाएंगे, वहां पर फॉर्म है एक, आपको उस फॉर्म को फिल करना है। अच्छा, जो इसकी लास्ट डेट है विच इज इंपॉर्टेंट, वो है 11th ऑफ अप्रैल। ये स्टार्ट जो हो गया था 6th ऑफ फरवरी से चालू हो चुका है फॉर्म आना, और लास्ट डेट अपनी 11th अप्रैल है। ऑफ कोर्स हमें लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, हमें जल्दी ही भरना है, तो मैं बोलूंगा कि आप जल्द से जल्द भरने की कोशिश कर दीजिए फॉर्म को। ठीक है, उसके अलावा जो एग्जाम की डेट है जो मेंशन्ड है, दैट इज 5th ऑफ मे। 5th ऑफ मे को आपका एग्जाम होगा, जो है 9 बजे से चालू होता है। ठीक है, सो बेसिकली ये 2 घंटे का पेपर होता है, आगे बताऊंगा मैं आपको, बट ये 9 AM ऑनवर्ड स्टार्ट होता है पेपर। ठीक है, और डेट जो है वो क्या है इंपॉर्टेंट, 5th ऑफ मे, ये हमें ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो फीस इज इंपॉर्टेंट। रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो अपने को कितनी पे करनी है, 4,937 रुपीज आपको पे करना है। इट इज नॉन रिफंडेबल, ये मत एक्सपेक्ट करिएगा कि ये रिफंड हो जाएगा, ये रिफंडेबल नहीं है, और ये बेसिकली जस्ट द रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिलेक्ट हो गए हो, ये आपके अगले पड़ाव के लिए इंपॉर्टेंट है
कि आपको जैसे टेस्ट देना है तो उसके लिए पहले एक रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको पे करना है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी बात है रजिस्ट्रेशन की। अब आते हैं कि भाई थोड़ा सा जो हमारा एग्जाम का पैटर्न है उसको समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑफ कोर्स वही एग्जाम के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात है कि आप देखेंगे इस पेपर को देखेंगे तो ये टोटल आपका मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कितने मिनट्स का पेपर है, 120 मिनट्स का पेपर है। तो बेसिकली 2 घंटे का पेपर है, ठीक है। एंड इसमें आपको 3 सेक्शंस मिलेंगे। पहला जो सेक्शन होता है दैट इज क्वांटिटेटिव एबिलिटी। सो क्वांटिटेटिव एबिलिटी का मतलब क्या हुआ, दैट इज आप एक तरीके से मैथमेटिक्स होती है इसमें। सो यूजुअली इसमें जो आती है वो 10th तक की जो मैथ होती है उसको हम क्वांटिटेटिव एबिलिटी बोलते हैं। और इसके ऊपर हमने बहुत बार बात करी है हमारे चैनल में, हम लोग तो पढ़ाते ही हैं उसको। क्वांटिटेटिव एबिलिटी भी आता है, वर्बल भी होता है, सब कुछ हम पढ़ा रहे हैं तो आप जानते हैं, वाकिफ होंगे इन चीजों से। सो पहला सेक्शन आपका क्या हो गया, क्वांटिटेटिव एबिलिटी हो गया। इसमें आपके जो प्रॉब्लम्स है वो कितने होंगे, 40 प्रॉब्लम्स आएंगे, 40 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज इंपॉर्टेंट बात ये, सारे के सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो एमसीक्यू होंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। सो जब भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है तो उसमें आप जानते हैं क्या होता है, उसमें ऑप्शंस होते हैं। सो वो जो ऑप्शंस होते हैं उसमें से आपको टिक करना पड़ता है, अगर आपका सही है तो अब आपको इसमें मार्किंग स्कीम क्या है, +4 एंड -1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने कोई भी प्रॉब्लम को सही किया तो आपको 4 मार्क्स अवॉर्डेड हो जाएंगे। अगर मान लो आपका कोई भी प्रॉब्लम गलत हुआ, कोई भी सवाल आपका गलत हुआ, तो यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी है, तो -1 बेसिकली 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो आप ऐसे तुक्के नहीं मार सकते, गेस वर्क नहीं कर सकते, यू हैव टू बी वेरी श्योर ऑफ द आंसर्स, तभी आप मार्क करेंगे। और अगर आपने कोई प्रॉब्लम को अटेम्प्ट नहीं किया, अनअटेम्प्टेड प्रॉब्लम है, तो उसके आपको 0 मार्क्स अवॉर्ड होते हैं, ठीक है। अच्छा तो ये आपका क्यूए के अलावा दूसरा सेक्शन होता है लॉजिकल रीजनिंग का। लॉजिकल रीजनिंग में भी आप देखेंगे तो 40 आपके क्वेश्चंस आते हैं। सो आई एम श्योर कि अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग। सो बेसिकली टॉपिक्स नहीं होते जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग हो गया, क्यूब्स हो गया, डाइसेस हो गया, ब्लड रिलेशंस हो गया, तो इस टाइप के जो टॉपिक्स होते हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं, दीज ऑल टॉपिक्स कम अंडर लॉजिकल रीजनिंग। और तीसरा जो सेक्शन है दैट इज द वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी मतलब आपकी इंग्लिश होती है। सो इंग्लिश में आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस देख सकते हैं, आप ग्रामर से रिलेटेड देख सकते हैं, आप वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो ये आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर जो है वो पूरे पेपर का है। कंप्यूटर बेस्ड पेपर है, 2 घंटे का पेपर है, नेगेटिव मार्किंग भी है, +4 आपको अवॉर्ड होगा अगर आपने सही किया क्वेश्चन को, और 1 मार्क डिडक्ट होगा अगर आपने गलत किया इसे, तो ठीक है। सो प्रेटी इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। पैटर्न पता चल गया अपने को। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट चीज जो अपने को समझनी है, क्या समझना है हमको, नेक्स्ट पहलू हमें समझना है शॉर्ट लिस्टिंग का क्या मतलब हुआ। देखो हमने पहले रजिस्टर कर लिया, फिर हमने टेस्ट दिया, अब टेस्ट में हमारा अच्छा स्कोर आ गया, ठीक है, मान लेते हैं हमारा अच्छा स्कोर आ गया। तो अब क्या होगा, अब आपको जो थर्ड राउंड है बेसिकली, या आप इसको सेकंड राउंड ही बोल सकते हैं क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो वो एक राउंड हुआ ही नहीं ना। सो रिटन टेस्ट के बाद में आपका पीआई होता है। पीआई इज बेसिकली पर्सनल इंटरव्यू। सो अगर आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई किया है, उसके अलावा अगर आपका टेस्ट में स्कोर अच्छा है, उसके बेसिस पर आपको कॉल्स आती है, ठीक है, इंटरव्यू की कॉल्स आती है, ठीक है। अब होता क्या है पर्सनल इंटरव्यू में, क्यों लिया जाता है पर्सनल इंटरव्यू? पर्सनल इंटरव्यू इसलिए लिया जाता है जैसे कि भाई देखिए कोई भी कॉलेज है वो आपको समझना चाहता है, बेसिकली वो ऐसे कैंडिडेट्स को चाहता है जो कि एकदम वेल राउंडेड, उनके एकदम होलिस्टिक डेवलपमेंट हुआ हो। और इसके लिए उन्होंने पहले टेस्ट तो ले लिया, तो उन्होंने आपके एप्टीट्यूड को चेक कर लिया, उन्होंने आपके लैंग्वेज के लिंग्विस्टिक स्किल्स को देख लिया उन्होंने, ठीक। अब उसके बाद में जो आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में वो एज अ पर्सन आपको जानना चाहते हैं। तो जब वो एज अ पर्सन जानना चाहते हैं तो उसमें उन लोग 3 फ्रंट्स में आपको चेक करते हैं। पहला जो होता है फ्रंट दैट इज आपका एकेडमिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। भाई आपने 11th-12th में जो पढ़ा है, सिर्फ आपने उसको ऐसा घोट लिया है या आपने उसको एक्चुअल में पढ़ा है, आपने समझा है, तो वो एकेडमिक्स से रिलेटेड बात करेंगे आपसे इंटरव्यू में। दूसरी बात होती है कि आप कितना अवगत हैं अपने आसपास में जो भी हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, जनरल अवेयरनेस। सो भाई देश विदेश में क्या क्या हैपन हो रहा है, मार्केट्स में क्या चल रहा है अभी, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज जो गवर्नमेंट की हैं उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, क्या समझते हैं आप। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपका आता है करंट अफेयर्स में आता है। सो इट इज अ पार्ट ऑफ इट। और वो ये देखना चाहते हैं कि कितना ज्यादा आप जागरूक हैं, कितना आपको पता है। तो ये आपका एक दूसरा पहलू हो गया। इसके अलावा तीसरा जो पहलू होता है दैट इज
आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को वो चेक करते हैं। भाई आप कितनी खूबसूरती से अपने बेसिकली जो थॉट्स आ रहे हैं उसको कितना कोहेरेंट मैनर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो इसी के लिए आपकी बॉडी लैंग्वेज हो गया, कितनी आपकी प्लीजिंग पर्सनालिटी है, किस तरीके से आप बोलते हैं, कितना एलिगेंटली आप बात करते हैं। सो दिस इज व्हाट कम्स अंडर द कम्युनिकेशन वाला पार्ट, और इसको भी वो चेक करना चाहते हैं। ठीक है, तो समझ आ गया, 3 पार्ट्स हैं बेसिकली इंटरव्यू के। सो ये तीनों फ्रंट्स में वो आपको चेक करते हैं। ठीक है, अच्छा अब बात ये कि कॉल्स जो है इंटरव्यू की, आपने टेस्ट दे दिया, ठीक है, अब जो कॉल्स आउट होंगी वो होंगी मई एंड तक। इंटरव्यू की कॉल्स जो होंगी वो मई एंड तक आएंगी, और जो इंटरव्यूज एक्चुअल में कंडक्ट होंगे वो 1st और 2nd वीक ऑफ जून में होंगे। ठीक है, थोड़ा फटाफट सा प्रोसेस है इनका। इन्होंने टेस्ट लिया, 5 मई को टेस्ट है, उसके बाद में उन लोग ने थोड़े समय बाद में एंड ऑफ मई के आसपास में कॉल्स को आउट कर लिया। उसके बाद में फटाफट से उन लोग 1-2 हफ्ते में इंटरव्यूज को कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, सो ये अपना क्या हो गया, 3rd पड़ाव हो गया। ठीक, और जैसे ही हमने कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद में एक कॉम्पोजिट स्कोर बनता है। ठीक है, अब देखिए जो कॉम्पोजिट स्कोर है उसके अलग अलग पैरामीटर्स पर अलग अलग उसका वेट है। तो सबसे पहली चीज है जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट आपने दिया, जो आईपी मैट टेस्ट दिया आपने, ठीक है, उसका वेट उन्होंने रखा हुआ है 55%, राइट। तो 55% जो है वेट वो किसका है, वो आपका जो टेस्ट आपने जो रिटन टेस्ट दिया था उसका वेट है। उसके बाद आप देखेंगे तो जो पर्सनल इंटरव्यू आप दे रहे हो, जैसे अभी हमने देखा ना पर्सनल इंटरव्यू, तो उसका वेट हमारे को कितना दिया हुआ है, दैट इज 15%। ठीक है, ये पूरा 100 में से हम बात कर रहे हैं, तो पर्सनल इंटरव्यू का वेट हो गया 15%। देन आपका जो पास्ट एकेडमिक्स है, जो आपने 10th में 12th में आपके जो परसेंटेज है, राइट, तो पास्ट एकेडमिक्स में 10th के बेसिस पर, अगर आपने 10th तो हमने क्लियर करी होगी, तो 10th के बेसिस पे आपका उसका जो वेट आता है वो 10% है। ठीक है, सिमिलरली जो आपका 12th है, 12th का वेट कितना दिया हुआ है, 20% है, और इन सबको अगर आप ऐड कर देंगे तो पूरा 100% हो जाएगा। सो रोहतक में देखिए, रोहतक के लिए आपका 10th और 12th जो है अगर आप देखेंगे तो दैट कॉन्स्टिट्यूट्स 30%। सो 30% वेट जो है वो आपके एकेडमिक्स का है। तो अगर आपके एकेडमिक्स अच्छे हैं तो यू हैव अ वेरी हाई चांस ऑफ कन्वर्टिंग रोहतक। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं भैया 10th में 12th में अच्छे परसेंटेज लेकर आइए। तो अभी जो 12th दे रहे हैं, बोर्ड्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि बोर्ड्स पे ध्यान देना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो जो परसेंटेज होते हैं वो आपके थ्रू आउट आपके करियर में आगे चलेंगे, हर जगह वो काम आते हैं, वो देखते हैं, वो चेक करते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हमारे जो एकेडमिकली है हम लोग बहुत साउंड हो। ठीक है, तो ये अपना बेसिक हमारा जो कॉम्पोजिट स्कोर बनता है उसका मैंने आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे दिया है। ऑफ कोर्स 55% जो वो क्या कैरी कर रहा है, वो आपका जो टेस्ट का स्कोर है वो कैरी कर रहा है, तो इसलिए वो भी स्कोर बहुत मैटर करता है। मतलब हर एक पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स जस्ट दैट हमें पता होना चाहिए कि हमको हम जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं वहां पर पहुंचने के लिए हमारे को किन किन पहलू पे एग्जैक्टली ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो अब हमने कॉम्पोजिट स्कोर देख लिया। अब बेसिकली कुछ डेट्स को अगेन रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि डेट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज जो है, जो आपका टेस्ट है वो 5 मई को हो रहा है, और उससे पहले रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। देखिए रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगी तो फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे, राइट। तो रजिस्ट्रेशन जो है उसकी लास्ट डेट जो है वो 11th ऑफ अप्रैल है। मैं फिर से एकदम एम्फसाइज कर रहा हूं कि भाई लास्ट डे के लिए वेट मत करिएगा, अभी ही भर दीजिए फॉर्म को। प्रिटी इजी सा फॉर्म है, आप आराम से भर देंगे, उसे फिल कर लेंगे। लास्ट मोमेंट के लिए वेट मत करिएगा। ठीक है, टेस्ट कब है, 5 मई को है, और आपको मैंने टाइमिंग्स बताए, ये 9 बजे से, सुबह 9 बजे से होगा, राइट। ऑफ कोर्स जो इसका एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें पूरे इंस्ट्रक्शंस होंगे कि क्या क्या आपको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, उसमें क्लियरली मेंशन्ड होगा, तो उसको ध्यान रखिएगा। ठीक, उसके अलावा देखिए जो कॉल्स आएंगी आपकी, वंस यू हैव अपीयर्ड फॉर द टेस्ट, कॉल्स कब आएंगी आपकी, कॉल्स आएंगी आपकी लास्ट वीक ऑफ मई में। ठीक है, उसके बाद आपका जो पीआई इंटरव्यूज जो है, मतलब पर्सनल इंटरव्यूज जो है, ये आपका 1st और 2nd वीक ऑफ जून में होगा, टेंटेटिव है ये बात। ठीक है, और जो रिजल्ट्स आएंगे वो 2nd वीक ऑफ जुलाई तक आ जाएंगे। तो 2nd वीक ऑफ जुलाई तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो रिजल्ट्स है वो आ जाएंगे, इससे पहले भी आ सकते हैं। इन्होंने टेंटेटिव डेट बताई है, नोटिफिकेशन जो इनका निकला ऑफिशियल, उसमें इन्होंने बताया है कि 2nd वीक ऑफ जुलाई तक आ जाना चाहिए रिजल्ट। ठीक है, और जो आपका एकेडमिक सेशन है, एकेडमिक सेशन जो है वो आपका 3rd वीक ऑफ अगस्त से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो 3rd वीक ऑफ अगस्त से आप ये मान के चलिए आपका सेशन चालू हो जाएगा, और अगले 5 साल जो है आप इनके साथ में पढ़ाई कर रहे होंगे, आप एक अच्छा
करियर बना रहे होंगे, आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे। 5 साल एक बहुत लंबा पीरियड होता है जिसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे, राइट। तो उसका जो कमेंस होगा, जो सेशन, वो कब होगा? 3rd वीक ऑफ अगस्त से चालू होगा, ठीक है। तो अब देखो ये सारी बातें जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि हमने अभी नोटिफिकेशन इसका जस्ट निकला है। तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको कुछ कुछ चीजें उनका ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए अब आईपी मैट जो है रोहतक है, उसका जो एग्जाम है देखिए वो इतना आसान नहीं है। हमें लग रहा है, देखने में लग रहा है कि बड़ा आसान सा है, बट इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम, ऐसे समझिए जो हम 12th में पढ़ते हैं उससे बहुत अलग है, क्योंकि ये एक एप्टीट्यूड और लैंग्वेज का टेस्ट है, राइट। तो उसके लिए अपने को प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर आपके पास टाइम कम है, बोर्ड के एग्जाम्स अभी आपके चल रहे हैं, ठीक है, मतलब आपके प्रैक्टिकल्स वगैरह चल रहे हैं और आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, और जैसी आप तैयारी आपकी खत्म होगी उसके बाद में आपको तुरंत प्रिपरेशन में लगना पड़ेगा। यूजुअली जो बोर्ड के एग्जाम्स है वो 20-25 मार्च के आसपास में खत्म हो रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन आपने क्या कोर्स स्ट्रीम ली हुई है 12th में। बट आप ये मान के चले कि मार्च तो आपका निकल ही जाएगा, तो इफेक्टिवली आपके पास में सिर्फ 1 महीने का टाइम रहेगा प्रिपेयर करने के लिए अच्छे से, राइट। सो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग कि आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। किसके लिए? हमारा जो क्रैश कोर्स है, सो हमारा क्रैश कोर्स जो है इट टारगेट्स ऑल दीज एग्जाम्स, भले वो सीयूईटी हो, आईपी मैट हो, एससीटी हो। एससीटी पे भी हमारा पहले वीडियो आया था, राइट, तो मैंने आपको बताया था। सो ये जो हमारा क्रैश कोर्स है इट कवर्स एवरीथिंग। वी हैव बीन टीचिंग फॉर द पास्ट 17 ईयर्स। बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाते हैं, एप्टीट्यूड में, लैंग्वेज में, एकदम कंटेंट वाइज हम एकदम साउंड कर देते हैं उनको, प्रैक्टिस बहुत कराते हैं, आप टेस्ट उनको बहुत ही रिगरसली करवा रहे होते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम ना बहुत अच्छे से फेमिलियर हो जाते हैं एग्जाम से, और उसका फायदा हमें एक्चुअल पेपर में मिलता है, राइट। सो अगर मान लीजिए आप ज्वाइन करना चाहते हैं, हमें हमारा क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर, ठीक है। और यहां पर आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो वील गाइड यू विद एवरीथिंग। देखिए बात यह है कि अगर मान लो आपको इसके रिलेटेड जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तब भी आपको कोई डाउट्स होते हैं, देन ऑल्सो यू कैन कनेक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर। प्लस एक चीज और आप करिएगा, अगर आप फॉर्म भर रहे होंगे, फिल कर रहे होंगे, तो आप कमेंट में भी हमको बता सकते हैं कि बेसिकली आपको क्या समस्या आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, किस चीज पे आपको और क्लैरिटी चाहिए, तो आप कमेंट में हमको बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एज यूजुअल यू हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, ताकि हम, क्योंकि अभी ये जो टाइम है ना, यहाँ पर बहुत सारे कॉलेजेस के नोटिफिकेशंस निकलते जा रहे हैं, एग्जाम्स के नोटिफिकेशन निकलते जा रहे हैं। तो कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमारे साथ कनेक्टेड हो जाएंगे, हमारे सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसी नोट पर मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। एंड फॉर्म को जल्दी भरिएगा प्लीज, लास्ट मोमेंट के लिए वेट मत करिए। थैंक यू।